2017 मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता। उस टाइम पे मैं एक पिज़्ज़ा डिलीवरी कंपनी में काम करता था। वो काम मुझे बहुत ही पसंद था क्योंकि एक जगह बैठ के काम करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वैसे भी मैं उस काम से काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। टाइम का मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मेरी फैमिली दूसरे शहर में रहती थी। मैं उस शहर में बिल्कुल अकेला रहता था, इसीलिए कई बार रात में ओवर टाइम करके मैं और भी अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। एक रात हमारे पास एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया। 2 लार्ज पिज़्ज़ा का वो ऑर्डर था। मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि इसकी डिलीवरी तुम कर दो। सच बताऊं तो उस समय मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पहली बात तो ये कि उस समय रात के करीब 12 बज रहे थे, और दूसरी बात, जहाँ पे मुझे वो पिज़्ज़ा डिलीवर करना था वो जगह मेरे लोकेशन से काफ़ी दूर भी था। लेकिन मैं अपने बॉस को मना नहीं कर पाया क्योंकि वो मुझे इसके लिए काफ़ी अच्छे पैसे दे रहे थे। मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, मैं ये डिलीवरी कर देता हूँ। और वैसे भी बॉस ने मुझसे कहा था कि ये डिलीवरी करके तुम अपने घर चले जाना। मैंने कहा ठीक है। पिज़्ज़ा पैक होने के बाद मैं पिज़्ज़ा को लेके निकल पड़ा। जहाँ मुझे जाना था वो जगह करीब 8 किलोमीटर दूर थी। मैं अपने स्कूटी से जा रहा था। जैसे जैसे मैं उस जगह की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे शहर बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा था। मैं जंगल की तरफ बढ़ते जा रहा था। चारों तरफ बस अब बड़े बड़े पेड़ थे और बस वीरान जगह, कोई भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस जगह पे बिल्कुल अकेला हूँ, आसपास कोई भी इंसान नहीं। जब मुझे ऐसा लगा कि बस अब मैं उस लोकेशन से बहुत ही नज़दीक हूँ तो मैंने अपनी स्कूटी रोकी। मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैंने उस नंबर पे कॉल किया जिस नंबर पे मुझे अभी ये पिज़्ज़ा डिलीवर करना था। जब मैंने फ़ोन लगाया तो रिंग हो रहा था, लेकिन कोई कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था। जैसे ही रिंग ख़त्म होने वाला था तभी किसी ने फ़ोन रिसीव किया और मुझे एक आवाज़ आई, हेलो। मैंने कहा, हेलो, ये आपका पिज़्ज़ा। मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था उसकी आवाज़ सुन के। मैंने उससे कहा कि आपका पिज़्ज़ा बस मैं लेके आने वाला हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जहाँ का तुम्हें एड्रेस दिया गया है वहाँ पे वो पिज़्ज़ा लेके आ जाओ। वो आवाज़ बहुत ही भारी थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता कॉल कट हो गया। मुझे लगा बड़ा ही अजीब आदमी था। खैर, मैं फिर से अपनी स्कूटी को स्टार्ट करके उस तरफ बढ़ने लगा। सच बताऊं तो मुझे मन में ऐसा लग रहा था कि ज़रूर मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे साथ कुछ गलत होने वाला होता है तो उसका एहसास हम लोगों को पहले ही हो जाता है। कुछ टाइम स्कूटी ड्राइव करने के बाद मैं उस जगह पे पहुंच ही गया। जब मैंने उस घर को देखा, सच बताऊं, ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी हॉलीवुड मूवी का हॉरर हाउस है। एक तो उस घर के आसपास दूर दूर तक कोई भी दूसरा घर नहीं था। चारों तरफ बस जंगल ही जंगल थे। यहाँ तक का उस घर के बाहर भी बहुत बड़े बड़े घास हो रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में कोई भी नहीं रहता। मैं अपने स्कूटी से उतर के उस घर को देख रहा था। तभी मैंने देखा कि उस घर के फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम में बिल्कुल हल्की सी लाइट जल रही है, बिल्कुल हल्की सी लाइट। और उस खिड़की पे एक औरत खड़ी है। उस औरत को मैं देख नहीं पा रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि लाइट बहुत ही कम थी। ऐसा लग रहा था कि बस कोई परछाई उस खिड़की पे खड़ा है। मैंने फिर से अपना फ़ोन निकाला और मैं उसी नंबर पे कॉल करने वाला था। इससे पहले ही उधर से ही कॉल आ गया। ये नंबर उसी का था। मैंने कॉल रिसीव किया। आवाज़ आई, पिज़्ज़ा लेके मेन डोर पे आ जाओ। और ऐसा कहते ही कॉल कट हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। मन कर रहा था कि पिज़्ज़ा को वहीं फेंक के मैं वहाँ से भाग जाऊँ।
लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो मेरी जॉब चली जाती। मैं धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं उस घर की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मैं उसके डोर पे था। मैंने डोर को नॉक किया। अंदर से किसी के कदमों की आहट आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि कोई भारी भरकम इंसान जूते पहन के गेट खोलने के लिए आ रहा है। और डोर के एक डरावनी आवाज़ के साथ धीरे धीरे गेट खुल गया। मैंने देखा कि एक इंसान, यही करीब 6 फुट 1 6 फुट 2 इंच का, अच्छा खासा हट्टा कट्टा, उसकी दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी थी, बाल उसके लंबे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी हॉलीवुड मूवी में कोई विलन होता है, बैड एस, बिल्कुल वैसा ही। मैंने उससे डरते हुए कहा, आपका पिज़्ज़ा?" उसने मुझसे कहा, "हाँ, एक काम करो, तुम इसे लेके अंदर आ जाओ। मेरे पैर में चोट लगी है।" और उसके हाथ में एक स्टिक था जिसके सहारे से वो चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वाकई में उसे चोट लगी हुई है। उसने मुझसे कहा, क्या तुम पिज़्ज़ा को मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे रख सकते हो? मेरे पैर में चोट लगी है, मेरी हेल्प हो जाएगी। पहले तो मैं मन में ये सोच रहा था कि मैं इसे मना कर दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद सच में इसे तकलीफ़ होगा और मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मैंने उससे कहा, "ठीक है।" जब मैंने उससे ऐसा कहा तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। और सच बताऊं तो हंसते वक्त वो और भी बुरा इंसान लग रहा था। खैर, मैं उसके घर के अंदर आ गया। जब मैं उस घर के अंदर आया तो मैंने एक बात को गौर किया कि ये घर जितना बाहर से डरावना है ना, उससे कई गुना ज़्यादा अंदर से डरावना है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी हॉलीवुड हॉरर मूवी के लिए इस घर को बनाया गया है। अंदर में हल्की हल्की लाइट जल रही थी और उस घर के अंदर भी बहुत सारे पेड़ पौधे थे। कहने का मतलब गमले में उसने बहुत सारे पेड़ को लगा रखा था और वो पेड़ इस घर को और भी ज़्यादा डरावना होने में मदद कर रहे थे। वो आदमी मुझसे आगे आगे चल रहा था। वो अपने डंडे के सहारे से चल रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो मुझे कह रहा था, सीढ़ी उस तरफ है दोस्त, तुम मेरे पीछे आ जाओ। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके बाद सीढ़ी आई। उसने मुझसे कहा, "ये रहा सीढ़ी, चलो ऊपर चलते हैं।" और वो सीढ़ी से लंगड़ाते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। सीढ़ी पे भी बहुत सारे गमले में पेड़ थे जो कि उसे और भी डरावना बना रहे थे। धीरे धीरे हम दोनों ऊपर पहुंच गए और जब मैं ऊपर पहुंचा मैंने उससे कहा, "ये पिज़्ज़ा मैं कहाँ रख दूँ?" उसने कहा कि उस कमरे के पास, उस कमरे में तुम पिज़्ज़ा रख दो। जब हम लोग सीढ़ी से ऊपर आए तो सामने एक कमरा था। जैसे ही मैं उस कमरे की तरफ गया और जब मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो आप यकीन नहीं करेंगे, जो मैं आपको बताऊं, जो मैंने देखा उस पर आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने देखा कि एक औरत वहाँ कमरों के बीचों बीच बैठी हुई थी और वो कुछ अजीब सा कर रही थी, मतलब कुछ अजीब सा मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। वो पूरे ब्लैक कपड़े में थी और उसके पास कुछ अजीब सारे सामान रखे हुए थे। मुझे नहीं पता कि वो सब क्या थे। उस औरत को देख के मैं बहुत डर गया और मैं वापस पीछे पलट के उस इंसान से पूछने वाला था कि ये सब क्या है। और जैसे ही मैं पीछे पलटा, धड़ाम, उसके हाथ में जो स्टिक था उसने उस स्टिक से मेरे ऊपर हमला कर दिया। उसने मेरे ऊपर इतना ज़ोर से वार किया कि मैं धड़ाम से ज़मीन में गिर गया और ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं बेहोश होने ही वाला हूँ। हालांकि मैं बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन 60-70% तक मैं बेहोश हो गया था क्योंकि मुझे अपना कुछ होश ही नहीं था। जैसे ही उसने मुझे मारा उसके बाद मैं बस हल्का हल्का दोनों की हंसी की आवाज़ सुन पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस बेहोश होने ही वाला हूँ। और धीरे धीरे उन लोगों की हंसी की आवाज़ धीरे होने लगी, यानी कि मैं बेहोश होने लगा और मैं बेहोश हो गया।
पता नहीं कब, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो अभी भी मैं उसी कमरे में था। लेकिन इस बार मैं उस औरत के थोड़े से दूर में लेटा हुआ था और वो आदमी वहीं पे रखे एक चेयर पे बैठा हुआ था। जैसे ही मेरी आँख खुली, उस आदमी ने कहा, आह देखो, ये फिर से होश में आ गया। नन्हे बच्चे, अब तुम्हें फिर से बेहोश होना पड़ेगा, बेहोश हमेशा के लिए। ऐसा बोल के वो हंसने लगा। उसकी ये बात सुन के तो मानो ऐसा लग रहा था, मैं क्या बताऊं, डर का कोई सीमा नहीं था उस समय। और ऐसा बोल के वो दोनों हंसने लगे। उसके बाद वो आदमी मेरी तरफ बढ़ने लगा। मुझे मालूम था कि अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मुझे अभी डरना नहीं, अभी हिम्मत से काम लेनी पड़ेगी। वो आदमी जैसे ही मेरे पास आया और वो झुक के मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी जितना ज़ोर से हो सके मैंने उसके मुंह पे एक ज़ोरदार लात मारी। उसके बाद उस औरत के पास कुछ प्लेट रखे हुए थे। प्लेट वो नॉर्मल प्लेट नहीं थे, वो कुछ भारी तरह के प्लेट थे। मैंने उस प्लेट को उठा के उस आदमी के सर पे फिर से एक ज़ोरदार वार किया। वो औरत भी मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसी प्लेट से मैंने उसे भी एक ज़ोरदार प्लेट मारी। वो दोनों वहीं पे गिर गए। उसके बाद मैं वहाँ से भागने लगा। लेकिन सच बताऊँ तो मैं पहला बार ही उस घर में आया था। सीढ़ी किस तरफ थी मुझे नहीं मालूम, और वैसे भी उस घर में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। तो गलती से मैं दूसरे कमरे में चला गया। जैसे ही मैं कमरे के अंदर पहुंचा कि मैंने देखा कि वही दोनों, वो आदमी और वो औरत उस कमरे के गेट पे थे। वो दोनों हाथ से अपने सर को पकड़े हुए थे और कह रहे थे, "आह, अब तू जिंदा नहीं बचेगा, अब तो तेरा मरना तय है।" ऐसा बोल के वो आदमी मेरी तरफ बढ़ने लगा। सच बताऊं, मैं उस आदमी से नहीं जीत सकता था, क्योंकि मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच थी और मेरा वेट 65 किलो था। वही दूसरी तरफ उस आदमी का हाइट 6 फुट 2 इंच या 6 फुट 3 इंच होगा और उसका वज़न 115 या 120 किलो होगा। और वो मोटा नहीं, वो एक हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर टाइप से लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब मेरा मरना तय है कि तभी मेरी नज़र रूम के खिड़की की तरफ गई। मैंने देखा कि वो खिड़की काफ़ी बड़ा था, आराम से उसमें से कोई भी आदमी बाहर निकल सकता है। लेकिन अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे था। लेकिन मैं क्या करूं? अगर मुझे ज़िंदा रहना था तो मुझे उस खिड़की से नीचे कूदना ही पड़ता। जैसे जैसे वो आदमी मेरी तरफ बढ़ रहा था, मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं और सीधा मैं उस खिड़की से बाहर कूद गया। अच्छी बात तो ये थी कि उस घर के आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ और घास थे, इसलिए मैं घास के ऊपर गिरा था। चोट तो मुझे बहुत लगी थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि मेरे हाथ या पैर टूटे नहीं थे। उसके बाद मैं वहाँ से उठ के भागने लगा। हालांकि मेरे हाथ या पैर तो नहीं टूटे थे, लेकिन मेरे पैर में चोट बहुत तेज़ लगी थी। मैं हल्का लंगड़ाते हुए अपने स्कूटर की तरफ बढ़ रहा था और मैं वापस पलट के उस घर की तरफ देखा तो मैंने देखा कि उस खिड़की पे वो इंसान और वो औरत बहुत ही गुस्से से मुझे देख रहे हैं। फिर मैं अपने स्कूटर की तरफ पलटा और फिर मैं वापस उस खिड़की की तरफ पलटा तो अब वो दोनों वहाँ पे नहीं थे। इसका मतलब वो लोग सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। जब मैं स्कूटर के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरे स्कूटर का चाबी मेरे पास नहीं है। शायद जब मैं उस खिड़की से नीचे कूदा था तब वो चाबी वहीं पे गिर गया। मैं जल्दी से फिर से लंगड़ाते भागते हुए सबसे पहले तो मैं उस घर के गेट की तरफ गया और मैंने उस गेट को बाहर से बंद कर दिया ताकि वो आदमी बाहर ना आ सके। उसके बाद मैं वापस से चाबी को ढूंढने लगा। जब मैं चाबी को ढूंढ रहा था तो वो आदमी उस गेट को ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। मैं जल्दी जल्दी चाबी ढूंढ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो गेट को अभी तोड़ देगा। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि वो चाबी मुझे मिल गई। मैं उस चाबी को लेके अपने स्कूटर की तरफ फिर से भागा और मैं अपने स्कूटर पे बैठ के मैंने चाबी लगा दी।
जब मैं चाबी लगा के ऑन किया कि तभी उस आदमी ने उस गेट को खोल ही लिया और वो उस गेट से बाहर निकल गया। इधर मैं अपने स्कूटर को स्टार्ट कर रहा था, लेकिन ये क्या, मेरी स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और वो आदमी दौड़ते हुए मेरे स्कूटर की तरफ बढ़ रहा था कि तभी भगवान ने मेरा साथ दिया और मेरा स्कूटर स्टार्ट हो गया। लेकिन तब तक वो आदमी मेरे स्कूटर के बहुत पास आ गया था। लेकिन मैंने अपने स्कूटर को फुल स्पीड से वहाँ से भगाया। वो आदमी कुछ दूर तक तो मेरे पीछे पीछे दौड़ा। एक बात और, अब वो आदमी बिल्कुल भी लंगड़ा के नहीं चल रहा था। इसका मतलब कि उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। उसके पैर में कोई भी चोट कभी लगा ही नहीं था। खैर, मैं अपने स्कूटर को बहुत तेज़ी में भगा रहा था और मैं बार बार पीछे पलट के देख रहा था, लेकिन वो आदमी अब मेरे पीछे पीछे नहीं आ रहा था। यही करीब 4-5 किलोमीटर दूर जाने के बाद मैंने अपनी बाइक को रोका और मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस कुछ टाइम में ही वहाँ पहुँच गई। उसके बाद मैंने सारी बात पुलिस को बताई। पुलिस मेरे साथ उस घर के पास गए, उस घर के अंदर गए, लेकिन उस घर के अंदर वो दोनों नहीं थे। लेकिन हाँ, उस औरत का जो सामान था वहाँ पे, वो वहीं पे था। उसके बाद पुलिस वालों ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। उसके बाद अगले दिन मुझे फ़ोन आया कि वो जो दो थे, वो एक तरह से आप उन्हें क्रिमिनल कह सकते हैं, वो दोनों वही थे। लेकिन अभी तक शायद वो लोग पुलिस के हाथ नहीं आए थे। उसके बाद मुझे नहीं पता उन लोगों का क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन ये घटना, इसने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया था। उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ ही दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। एक बात और, हाँ, इस कहानी के अंदर कोई भूत तो नहीं था, लेकिन कई बार कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो किसी भी भूत से कम नहीं होते। तो आप लोग भी ऐसे लोग से बच के रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।